हाँ, तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में लगभग 4 या 5 बार पूछ चुका है और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। तो कृपया आज का टॉपिक आप लोग ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। तो आज का टॉपिक होगा शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, एवं दूसरा टॉपिक होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो शून्य कोटि और प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जब आप व्यंजक सिद्ध कीजिएगा तो उसमें कुछ इंटीग्रेशन की आवश्यकता होगी। ये इंटीग्रेशन एक्चुअली आपको मैथ में पढ़ेंगे आप क्लास 12 में, लेकिन थोड़ा सा जितना जरूरत है हम उतना पहले बता देते हैं कि इस इंटीग्रेशन का उपयोग कैसे करेंगे शून्य कोटि और प्रथम कोटि। तो जैसे ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, अगर आपसे कोई पूछे कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा तो dx का इंटीग्रेशन x होगा, और फिर dx रहे और यदि कोई कांस्टेंट रहे तो ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। लेकिन यदि कांस्टेंट रहे और आगे इंटीग्रेशन किया रहे तो जैसे dx का x तो हो चुका, अब क्या हुआ कि जैसे ये k है तो इस k के लिए एक स्थिरांक आएगा जिसका नाम होगा c या i। c या i को आप कह सकते हैं कि यह एक समाकलन स्थिरांक है। ध्यान रखिएगा इसको। ऐसे k है तो k रहेगा यहाँ पे और इधर ये चीज रहेगा। फिर 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है ln x। ऐसे log mod x भी इसे लिखते हैं। ln क्या है? तो ln log का लघु रूप है। जब ln को हम log में ट्रांसफर करते हैं तो ln x को इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक नियत संख्या 2.303 से गुणा कर देते हैं और ये ln कन्वर्ट हो जाता है log में। तो इसलिए इसे ऐसे लिखते हैं 2.303 log x। आगे नेक्स्ट फार्मूला है log a इंटू b का फार्मूला क्या होता है? तो log a प्लस log b होता है। इसी प्रकार से log a बटा b क्या होता है? log a माइनस log b, और log x के पावर a रहे तो ध्यान रखिएगा कि जो भी पावर होगा व्यंजक में क्या कर देते हैं कि इस पावर को तीर के पीछे कर दे। जैसे यहाँ पावर में एक तो तीर के क्या कर दिए, इसको पीछे कर दिए, a log x कर दिए। तो इन व्यंजक का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में ये काम देगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आज का मुख्य टॉपिक देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भी लगाया गया है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक के लिए हम सबसे पहले मान लिए कि माना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया R है और प्रोडक्ट बन रहा है। आप जानते हैं कि अभिक्रिया वेग के लिए हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ रिएक्टेंट से मतलब रहता है। इसलिए रिएक्टेंट के लिए हम इसे R मान लिए हैं। और आप जानते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक उपस्थित रहता है, जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक उपस्थित रहता है तो उस अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है। आप देखे होंगे हमारे पिछले क्लास में इस ऐसा एग्जाम्पल भी मिला होगा कि जब अभिक्रिया में उत्प्रेरक हो तो उस अभिक्रिया की कोटि निश्चित रूप से शून्य होती है। इसकी हम मान लिए हैं कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A है। आप जानते हैं कि जब किसी पदार्थ का क्रिया कराना रहता है तो शुरू में कुछ ना कुछ आपके पास सिर्फ अभिकारक रहेगा, प्रोडक्ट नहीं रहेगा। इसलिए प्रोडक्ट की सांद्रता 0 है प्रारंभ में। अब जब समय देंगे तो समय के बाद क्या होता है कि अभिकारक में कमी होने लगती है और उत्पाद में वृद्धि होने लगती है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि t समय बाद
तो t समय बाद मान लिए कि इस अभिकारक में x की कमी हो गई है। सपोज कीजिएगा ऐसे कि शुरू में मेरे पास 10 लीटर कोई चीज था, अब क्या हुआ t समय, तो t टाइम का वैल्यू दे दीजिएगा कि 10 मिनट जैसे, तो 10 मिनट में क्या हुआ कि अभिकारक में कुछ कमी हुआ। कमी कितना हुआ, मान लेते हैं कि 5 लीटर कमी हुआ होगा। तो जब Na 5 लीटर कमी हुआ होगा तो इधर निश्चित रूप से 5 लीटर क्या होगा, बढ़ गया होगा। तो इस तरह से किसी अभिक्रिया में क्रिया होती है। तो प्रारंभ में इसकी सांद्रता हम A माने हैं और क्या किया है कि t समय में अर्थात तो कुछ समय बाद इसके सांद्रता में x की कमी हुई, तो इन्हें x के कमी हुआ तो इधर क्या हुआ, x के वृद्धि होगा। इसलिए यहां पे हम लिख सकते हैं x 0 + x x होगा। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अभिक्रिया वेग समीकरण निकाल लीजिए। अभिक्रिया वेग समीकरण, तो अभिक्रिया वेग समीकरण आप निकालना जानते होंगे पिछले क्लास में। तो अभिक्रिया वेग समीकरण बराबर होगा k इनटू रिएक्टेंट रहता है, r है रिएक्टेंट। अब जानते हैं कि इसमें उत्प्रेरक है, तो जिसमें उत्प्रेरक रहता है उसकी कोटि निश्चित रूप से शून्य होती है, अर्थात इसका पावर कितना होगा, 0। अभिक्रिया वेग समीकरण का व्यंजक भी आप जानते होंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं -dr/dt। इसके परिभाषा आप देख लेंगे कि प्रति एकांक समय में अभिकारकों के मूलक सांद्रता में कमी को अभिक्रिया वेग समीकरण कहते हैं। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं -dr/dt। माइनस जानते हैं अभिकारक में कमी को दिखा रहा है, आगे के r के पावर 0। आप जानते हैं किसी भी चर या अचर राशि का पावर जब 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो k × 1 हो जाएगा। -dr dt है, भाग में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, अर्थात k dt हो जाएगा। अब यहां से क्या करना है कि इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ समाकलन करते हैं, तो समाकलन कीजिएगा दोनों तरफ, तो इस तरह से हो जाएगा -dr = k dt। अभी कुछ ही देर पहले बताए होंगे कि कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो अभी आप देखे होंगे जैसे अभी कुछ ही देर पहले इसे सिद्ध करने से पहले बताया कि dx बराबर होता है x, तो यहाँ पे dr है, तो dr है तो यहाँ पे होगा -r = k है कांस्टेंट, dt का इसी प्रकार से होगा सिर्फ t। लेकिन बताए थे कि यदि पीछे कोई कांस्टेंट रहता है तो इंटीग्रेशन टूटता है, तो एक कांस्टेंट टूटता है, c या i। तो आप कोई एक दे सकते हैं और इधर लिख सकते हैं जहां i समाकलन स्थिरांक है, c भी दे सकते थे। जहां i समाकलन स्थिरांक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब चलिए अभिक्रिया में चलते हैं। अभिक्रिया फर्स्ट में कुछ इस प्रकार से था, उत्प्रेरक था, तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता मानी गई थी r के, प्रारंभ में r बराबर था a, इसका वैल्यू माना गया था a, और प्रारंभ में समय कितना होगा, तो प्रारंभिक सांद्रता a थी इसकी। अब प्रश्न ये आता है कि समय कितना होगा प्रारंभ में, तो समय कितना होगा कहने का अर्थ है कि जब किसी अभिकारक को लेते हैं और प्रारंभ में इसकी सांद्रता ये है, अर्थात कहने का अर्थ है कि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, सिर्फ किसी चीज को आप लेकर रखे, तो उस समय में तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात टाइम क्या होगा, उस समय 0 होगा प्रारंभ में, क्योंकि समय में कोई परिवर्तन उस समय नहीं हो रहा है। यदि अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती तो समय परिवर्तन हो जाता। तो r और t का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो r का मान रखिएगा तो हो जाएगा
बराबर के, टी का मान है 0 तो k गुने 0 प्लस i, ये तो 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, अर्थात i बराबर हो जाएगा माइनस। i का मान पुनः समीकरण 1 में रख दीजिए, लिख दीजिए i का मान समीकरण 1 में रखने पर, या पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट। i का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 लिखते हैं, यहीं पे है बोर्ड में, माइनस r इक्वल टू के टी, और i का मान लाए हैं माइनस ए, तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात a माइनस आर इक्वल टू के टी। वेग स्थिरांक का हमें व्यंजक चाहिए था, t गुना में इधर लग के भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइनली k इक्वल टू a माइनस आर बटा में टी। तो ये है शून्य कोटि के लिए फाइनली व्यंजक। चलिए तो आगे देखते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का व्यंजक, अर्ध आयु हाफ टाइम का इसी में व्यंजक निकालना। अभी कुछ देर पहले आप वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाले थे, तो वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाले थे, क्या निकाले थे वेग स्थिरांक के व्यंजक के, k इक्वल टू निकाले थे a माइनस आर बटा में t, तो ये निकाले थे। अब कह रहा है कि अर्ध आयु, अर्थात कहने का अर्थ है कि जब समय आधा होगा तब क्या होगा, समय आधा, अर्थात कहने का अर्थ है कि t का मान हो जाएगा t/2। अब इसमें जब समय आधा होगा तो कुछ और भी तो आधी होगी, जैसे मान लीजिए कि प्रारंभिक सांद्रता a थी और r इसमें क्या था, अंतिम सांद्रता। तो कहने का है कि प्रारंभ में किसी चीज को हम सपोज कीजिए कि 10 लीटर लिए, अब उस समय क्या था कि जब हमारे पास 10 लीटर कोई वस्तु था या कोई पदार्थ था तो उस समय समय 0 था, लेकिन अब कह रहा है कि r जो है अंतिम सांद्रता। अब जब समय आधी के, तो कहने का समय तो कुछ बढ़ गया होगा, अर्थात समय जब बढ़ गया होगा तो r बराबर होगा क्या, प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी अंतिम सांद्रता, क्योंकि जब समय आप आधा कर रहे हैं तो ये अंतिम सांद्रता भी तो आधी होगी, प्रारंभिक नहीं होगी। क्यों प्रारंभिक, क्योंकि इस समय 0 है, ठीक है, तो समय 0 है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन अंतिम सांद्रता, तो अंतिम सांद्रता तक जाने के लिए कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो अब क्या किया कि जब समय आधी किए तो ये अंतिम सांद्रता भी आधी हो गई होगी, किसकी आधी होगी, तो प्रारंभिक सांद्रता की आधी होगी, इसलिए r बराबर हो जाएगा a बटा में 2। अब यही वैल्यू उसमें रख दीजिए, k इक्वल टू a का मान रख दीजिए, a का कोई मान नहीं, a माइनस r का मान रख दीजिए a/2 बटा में t का मान है t/2। अर्ध आयु के लिए व्यंजक चाहिए t/2, इधर ला लीजिए। अब यहां से 2a माइनस a बटा में 2, k को इधर भेज दीजिएगा, भागा ना जाएगा, तो ये हो जाएगा t/2 बराबर 2a में से घटा दीजिए a बटा में 2, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम के लिए, नोट कर लीजिए।